हेलो, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रकाश। तो चलिए पीछे वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ कीज में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कीज कि कीज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। कीज का फंक्शन हमने पीछे वाले लेक्चर में कीज का फंक्शन देखा था, फिर ये देखा था कि कीज हमारे होते क्या हैं, उसके बाद कीज की स्ट्रेंथ की हमने फाइंड की थी, उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद हमने की को सेव किया था। चलिए, और लास्ट वन पे अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में कि कितने टाइप्स के हमारे कीज होते हैं। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे सिलेबस में है हमें केवल 3 टाइप्स ऑफ कीज को पढ़ना है। ठीक है, हमें केवल 3 टाइप्स ऑफ कीज को पढ़ना है। जो पहला वाला रहेगा वो हमारा रहेगा स्प्लिंट की के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सेकंड नंबर वाला रहेगा वो सैडल की के बारे में रहेगा, एंड जो थर्ड वाला रहेगा वो हमारा शंख की के बारे में रहेगा। ठीक है, जनरली ये जो शंख की है इसी की बहुत सारी वैरायटी हमें पढ़नी है। स्प्लिंट की क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, फिर सैडल की के बारे में देखेंगे। तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक फ्लैट सैडल की होता है आपका, ओके, और एक कर्व सैडल की होता है, या फिर इस कर्व सैडल की को हम हॉलो टाइप सैडल की भी बोलते हैं। ठीक है, अब शंख की में हमें बहुत सारे कीज के बारे में स्टडी करने हैं। तो शंख की में हमारा एक रेक्टेंगुलर टाइप का सैडल की शंख की होता है, एंड देन फेदर शंख की, एंड देन वुडरूफ, and then next one is parallel and taper, and next one is barth key, and last one is Kennedy key. So my dear friends, टोटल इतने टाइप्स के कीज हमें पढ़ने हैं। एक फर्स्ट नंबर का स्प्लिंट की, सेकंड नंबर का हमें फ्लैट सैडल की, थर्ड नंबर का हमें जो स्टडी करना है कर्व एंड हॉलो सैडल की, फोर्थ नंबर का रेक्टेंगुलर की, फिफ्थ नंबर फेदर की, सिक्स्थ नंबर वुडरूफ की, सेवेंथ नंबर पैरेलल एंड टेपर की, एंड देन एट्थ नंबर बार्थ की, एंड नाइन्थ नंबर टोटल कैनेडी की। तो टोटल 9th टाइप के हमें कीज के बारे में स्टडी करने हैं। तो 1 बाय 1 हम अब स्टडी करते हैं। तो ये स्प्लिंट टाइप का कीज कैसा होता है, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो स्प्लिंट टाइप का आपका कीज होगा, जो ये फर्स्ट नंबर का स्टडी कर रहे हैं स्प्लिंट की, तो ये देखने में कैसा होता है, ओके, पहला चीज। दूसरी चीज ये कि इसका एप्लीकेशन कहां होता है। तो ये 2 चीजें हमें देखना है। तो देखो, ये है आपका शाफ्ट, और शाफ्ट के ऊपर ये लगा होगा कुछ इस तरीके से, आपका शाफ्ट होगा और कुछ इस तरीके से आपका ये लगा होगा, अटैच होगा, वेल्ड होगा। यहां पे शाफ्ट से ही केवल आपका की वेल्ड होता है, अटैच होता है। तो इस तरीके से ये है आपका शाफ्ट। अगर 3D डायमेंशन में अगर आप इसको बनाते हो तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर से यहाँ पे कर्व देंगे, फिर से ये इस तरीके से जाएगा, एंड अगेन आप इस तरीके से ले जाएंगे, फिर ये। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पिक्चर बनता जाता है। ठीक है, तो ये है आपका शाफ्ट, ये है आपका शाफ्ट, और इसी पे जस्ट माउंट रहता है आपका क्या, ये की, आपका की इसी पे माउंट रहता है। ठीक, और जो वेल्ड रहता है, वेल्ड इस रूट पे की को वेल्ड किया जाता है, इस तरीके से रूट पे की को यहां पे वेल्ड किया जाता है। ओके, यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान में एक चीज ये बात रखनी है कि हब में आपका कीज वेल्ड नहीं होगा। वेल्ड हमेशा होगा जो कीज का, वो किसके साथ होगा, शाफ्ट के साथ होगा। ये जो की शाफ्ट है ये अलग डिफरेंट मटेरियल का बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जो कीज है ये भी डिफरेंट मटेरियल का बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये सबसे सस्ता मटेरियल का बनेगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ही कम होगी। क्यों होगी, इसका मैंने एप्लीकेशन आपको बता रखा है। बिकॉज जो सबसे पहले जो मशीन एलिमेंट को हमें उड़ाना है, हमें उसमें फ्रैक्चर लाना है, फेल्योर लाना है, तो हमें कीज पे लेके आना है, हमें शाफ्ट को बर्बाद नहीं करना है, ये तो हमारा ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम होगा। तो आपको कीज इंस्टॉल किस पे करना है, शाफ्ट पे इंस्टॉल करना है। और कीवे तब कहां बनाओगे, आप कीवे बनाओगे अपने हब पे। इस तरीके से आप कीवे बनाओगे, इस तरीके से आप कीवे बनाओगे,
इस तरीके से, ये होगा आपका कीवे। ओके, इस तरीके से आप कीवे बना दोगे, ठीक है। और ये होगा आपका टोटल हब, इस तरीके से, ये एक ही बॉडी है, ये दीज आर ऑल टोटल अ सिंगल बॉडी। ओके, और इस हब पे स्पोक्स लगा के आप एक रिंग इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, फ्लाईव्हील का हो जाएगा। अगर आप इसी पे क्या करते हो, स्पोक्स लगा के इस हब पे स्पोक्स ऐसे ऐसे आप स्पोक्स लगा के, इस तरीके से स्पोक्स लगा के आप एक रिंग को इंस्टॉल कर देते हो, और ये साफ्ट को ले जाके इसी में इंसर्ट अगर आप कर दोगे, साफ्ट में रोटेशन पावर इनपुट दे दोगे, तो ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा और सारी एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी इस रिंग पे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये हो गया फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन। या फिर अब इसी पे आप क्या कर दो, टूथ की कटिंग कर दोगे। अगर इसी पे आप टूथ की कटिंग कर दोगे तो साफ्ट पे तब क्या इंस्टॉल हो गया, गियर इंस्टॉल हो गया। तब उस कंडीशन में आपको ये सब सारे के सारे स्पोक्स को आप हटा दो और ये हो गई गियर की कटिंग। तो इस तरीके से गियर अब इंस्टॉल हो चुका है आपके साफ्ट पे, ठीक है। अगर गियर आपके साफ्ट पे इंस्टॉल हो जाए और इस टाइप का अगर की का अरेंजमेंट हो, तो दैट मीन्स टोटल अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, स्प्लिंट की बोलोगे, स्प्लिंट की अरेंजमेंट बिटवीन साफ्ट एंड गियर, ठीक। तो अब आप ये पूछोगे कि सर इसका यूज कहां होता है, ठीक। तो इसका जो माय डियर फ्रेंड्स यूज होगा वो ऑटोमोबाइल में होगा। ओके, इसका जो यूज होगा ऑटोमोबाइल में होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें स्टडी करना है। अब स्प्लिंट की के बाद हमारा सेकंड नंबर का टारगेट क्या है, ये फ्लैट सैडल की के बारे में स्टडी करना और कर्व हॉलो सैडल की के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये सैडल की होता क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बारे में हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, ठीक। तो सैडल की के बारे में आप ये चीज देखो, सैडल की का मतलब क्या होता है कि आपका यहां पे इस कंडीशन में, सैडल की के कंडीशन में, सेकंड नंबर का सैडल की, तो सैडल की के कंडीशन में क्या है कि इस बार जो की आपका इंस्टॉल होगा वो आपका हब में होगा, ना कि साफ्ट पे होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? आपका जस्ट पीछे वाला, यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने स्प्लिंट की में देखा है कि साफ्ट पे की को वेल्ड किया गया है, साफ्ट पे की को वेल्ड किया गया है, ठीक है। बट अब सैडल की में क्या किया जाएगा, सैडल की में आपको हब, ये है आपका हब, इस तरीके से आपका होगा हब, दीज आर ऑल योर सिंगल बॉडी। तो ये है आपका हब। तो हब में इस बार की को आपको करना है इंस्टॉल। तो हब में जब की को आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी इंस्टॉलिंग करनी होगी, इस तरीके से इसकी इंस्टॉलिंग करनी होगी, इस तरीके से। ये है आपका की, इस बार ये है आपका की। और माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे वेल्ड नहीं करना है, यहां पे वेल्ड नहीं करना है, यहां पे कीवे बनानी है। कीवे का मतलब स्लॉट, आपको यहां पे हब में ही स्लॉट बनाना है, कीवे बनाना है। स्लॉट को जहां पे की को आप इंसर्ट करते हो जिस स्लॉट में, उसी को बोला जाता है कीवे, ठीक है। तो जो आपको जो कीवे बनाना है वो आपको किधर बनाना है, केवल आपको हब में बनाना है। हब में कीवे बनाओ और उसमें क्या करो, उसमें की को आप हैमरिंग करके इंस्टॉल कर दो, अंदर इंसर्ट कर दो। आपने इंसर्ट कर दिया, अब इसमें क्या करोगे, इस सेक्शन को उठा के आप ले जाके साफ्ट में इंसर्ट करा दोगे, इस होल को उठा के ले जाके आप साफ्ट पे आप इंसर्ट करा दोगे। ये है ब्लैक वाला टोटल सेक्शन, ये है आपका क्या हो गया, ये टोटल सेक्शन आपका हो चुका है ब्लैक वाला, ये आपका साफ्ट हो चुका है। अब देखो कैसे पावर की ट्रांसमिशन होगी, एनालिसिस यहां पे करो, ठीक है। यहां पे आप एनालिसिस करो और मुझे बताओ कि कैसे पावर की ट्रांसमिट होगी। पावर की ट्रांसमिट सबसे पहले इंजन के थ्रू पावर आएगा इस साफ्ट पे, ठीक है। साफ्ट से यहां पे फ्रिक्शन होगा, ड्यू टू दिस की फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे जनरेट होंगे और इस फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। पावर ट्रांसमिट यहां पे कैसे हो रहा है, पावर जो ट्रांसमिट आपका हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है, ओके। यहां पे जो पावर ट्रांसमिट हो रहा था, एनालाइज करो, यहां पे जो पावर ट्रांसमिट हो रहा था वो कैसे हो रहा था। पावर सबसे पहले इंजन के थ्रू किस पे आ रहा था, आपके साफ्ट पे आ रहा था, और साफ्ट से उसके बाद ये जो की है, ये जो टोटल की है, वो की इसको रोटेट करा रहा था इस डायरेक्शन में। जो मैंने की में आपको बताया है कि आपका एफटी टेंजेंशियल फोर्स आएगा की पे, वही टेंजेंशियल फोर्स इस हब को रोटेट कराएगा, ठीक। तो इस दौर में इस कारण से आपका जो कीज होगा क्या होगा, काफी कीज की स्ट्रेंथ घट चुकी होगी, की का फेल होने का चांस यहां पे बहुत ज्यादा होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखो, यहां पे की का फेल होने का चांस है नहीं, उतना नहीं है, बिकॉज यहां पे डायरेक्ट टेंजेंशियल फोर्स नहीं आ रहा है, फ्रिक्शनल फॉर्म में फोर्स आ रहा है। दैट मींस पावर ट्रांसमिट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, बट लेस पावर ट्रांसमिट होगा।
यहां पे पावर जो ट्रांसमिट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट से पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, दैट मीन डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण, डायरेक्ट पुश या डायरेक्ट थ्रस्ट के कारण यहां पे पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, यहां पे फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स के कारण ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसीलिए यहां पे लेस पावर ट्रांसमिट होगा। बट इन दिस कंडीशन ऑफ द स्प्लिंट की हियर मोर पावर ट्रांसमिट, इसीलिए इसको ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेस पावर ट्रांसमिट ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर ड्यू टू फ्रिक्शन लेस पावर ट्रांसमिट यहां पे हो रहा है, एंड चांस ऑफ द फेलियर ऑफ द की इज वेरी लेस, यहां पे की का फेल होने का चांस भी बहुत कम हो गया है, ठीक। ओके, एंड नेक्स्ट वन, यहां से एक और ऑब्जर्वेशन बाहर आता है कि आपको इसमें एक चीज और ऑब्जर्वेशन देखो कि स्लॉट की जो कटिंग हो रही है केवल किसमें हो रही है, हब में हो रही है, शाफ्ट पे नहीं हो रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? शाफ्ट सर्कुलर सेक्शन का है तो यस है, ये ब्लैक वाला शाफ्ट आपका सर्कुलर सेक्शन का है तो है, इसमें कोई भी स्लॉट की कटिंग नहीं हुई है। दैट मींस स्ट्रेस कंसंट्रेशन ओवर दिस शाफ्ट इज जीरो। स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहां पे हुआ है, अगर मैं शाफ्ट को इस तरीके से अंडरकट बना देता हूं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये सब सारे के सारे जो भी शार्प कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहां पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो चुका होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? बट इन दिस कंडीशन अगर फुल सर्कुलर शाफ्ट अगर आपका बना है, कोई स्लॉट की कटिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि हियर इज नो एनी स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज हैपेंड। अगर कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर आपके शाफ्ट पे नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, सो आप ये बताओ शाफ्ट का फेल्योर इस कंडीशन में होने का चांस है या नहीं है? नो, नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जो स्लॉट की कटिंग कर रहे हैं शाफ्ट पे कर ही नहीं रहे, तो शाफ्ट तो हमारा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। मशीन एलिमेंट के उड़ने का डर है, तो आप क्या करोगे, कीज को आप इंस्टॉल करोगे, की को आप इंस्टॉल इस तरीके से करोगे, थोड़ा सा वीकेस्ट मटेरियल से आप बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू योर मशीन एलिमेंट। दिस इज योर मशीन एलिमेंट हब, यही आपका मशीन एलिमेंट है। इस हब को आप गियर भी बना सकते हो, या स्पोक्स लगा के फ्लाईव्हील बना सकते हो, या फिर क्लचेस को भी इस हब की जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर पुली भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो दीज आर ऑल द सैडल की। अब सैडल की में मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्लैट सैडल की होता है और दूसरा होता है कर्व या फिर हॉलो सैडल की। तो इन दोनों को अब एक साथ देख लेंगे, क्योंकि हमने सैडल की के बारे में स्टडी कर लिया है, तो अब हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे ये बोल रहा है फ्लैट सैडल की के बारे में, तो फ्लैट टाइप का बना दो, बस सिंपल। तो ये है आपका फ्लैट सैडल की। ओके, अब यहां पे बोल रहा है हॉलो, तो हॉलो बना दो, इस तरीके का आप बना दो। ये जो आपका की का कंस्ट्रक्शन बनेगा ये है आपका हॉलो टाइप या फिर कर्व टाइप सैडल की, ठीक है। इसी को आप बोलोगे हॉलो टाइप या कर्व टाइप सैडल की। ओके, और इसको आप क्या बोलोगे, फ्लैट टाइप सैडल की। ओके फाइन। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो कि जो कर्वेचर ऑफ योर शाफ्ट है वो कैसा है, कर्वेचर ऑफ योर शाफ्ट इज व्हाट, सर्कुलर। और यहां पे जो हॉलो टाइप या कर्व टाइप सैडल की आप देख रहे हो, इसका भी कर्वेचर किस टाइप का दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी कर्वेचर आपको दिख रहा है कैसा, सर्कुलर टाइप, सर्कुलर टाइप। और जो आपका शाफ्ट का कर्वेचर है ये भी कैसा है, सर्कुलर टाइप। दैट मींस यहां पे जो फ्रिक्शन, इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन कैसा बनने वाला है, इनका कॉम्बिनेशन आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से आपका बनने वाला है। देखो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अगर इस तरीके से मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो यहां पे देखो स्लिपिंग का चांस है या नहीं, बहुत ज्यादा है। और जहां पे स्लिपिंग का चांस अगर ज्यादा हो जाए, आप जो भी मैं बोल रहा हूं साथ में लिखते जाओ माय डियर फ्रेंड्स। इज इट राइट ना, ये बच्चों वाली ये क्लास नहीं चल रही है, ये इंजीनियरिंग की क्लास है। तो यहां पे जो भी डिक्टेट किया जा रहा है, जो भी लेक्चर दी जा रही है, उसको आप नोट करते जाना है, ठीक है। दीज आर लेक्चर्स, आपको साथ में नोट करते जाना है। जहां पे देखो, तो ये जो सेम कर्वेचर मैश हो रहा है, सेम कर्वेचर अगर मैश आपका होगा तो यहां पे क्या होगी, स्लिपिंग होगी, यहां पे ये स्लिपिंग होगी। और जहां पे माय डियर फ्रेंड्स अगर स्लिपिंग ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज रिड्यूस्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा इज रिड्यूस्ड, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज मेन कॉजेज टू ट्रांसमिट द पावर। हमने क्या देखा था, हमने इस सैडल की में क्या देखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द मेन कॉजेज टू ट्रांसमिट द पावर, बट फ्रिक्शनल फोर्स तो इस कंडीशन में कम हो जा रहा है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स ही कम हो जाएगा तो यहां पे लेस पावर ट्रांसमिट होगा। एक तो पहले ही लेस पावर ट्रांसमिट हो रहा था, बट इस कंडीशन में और ज्यादा पावर कम ट्रांसमिट होगा, और ही कम पावर इस कंडीशन में ट्रांसमिट होगा हॉलो या कर्व टाइप सैडल की में। अब चलिए फ्लैट टाइप सैडल की के बारे में देखते हैं। फ्लैट टाइप सैडल की के बारे में देखते हैं तो कॉम्बिनेशन जरा बनाते हैं। ये है हमारा शाफ्ट,
ये है हमारा साफ्ट, पावर इस पे आया, पी इनपुट इस पे आया, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन कैसा बना, फ्लैट टाइप का बना। यहाँ पे सेम कर्वेचर नहीं है। अगर रियल कर्वेचर देखा जाए साफ्ट का तो वो कैसा होता है, वो होता है सर्कुलर। रियल कर्वेचर अगर देखा जाए तो सर्कुलर होता है, ठीक है। रियल कर्वेचर ऑफ साफ्ट देखा जाए तो सर्कुलर होता है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है, फ्लैट टाइप कॉम्बिनेशन है। बट हियर सो देन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट हियर फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस सेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा मोर, एंड फ्रिक्शनल फोर्स अगर मोर आपका होता है, स्लिपिंग चांस बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि मोर पावर विल बी ट्रांसफर्ड, ओके। तो जहां ज्यादा पावर की ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी और साथ में आप ये चाहते हो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर साफ्ट पे ना हो, साफ्ट की लाइफ बढ़े, और तीसरी ये चाहते हो कि कीज जो है, कीज की भी लाइफ आपकी बढ़े, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सैडल की का इस्तेमाल करोगे। और स्पेशली किस टाइप के सैडल की का इस्तेमाल करोगे, आप फ्लैट टाइप सैडल की का इस्तेमाल करोगे। पहली चीज ये कि सैडल की कहां केवल इंसर्ट होता है, हब में होता है, साफ्ट में नहीं होता है। यानी कि साफ्ट में कोई भी कीवे नहीं बनेगा। जब कोई भी कीवे नहीं बनेगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर उसमें आएगा नहीं। दैट मीन साफ्ट की लाइफ बढ़नी है। तो जहां पे साफ्ट की लाइफ आपको ज्यादा चाहिए, दूसरी की लाइफ भी ज्यादा चाहिए, बिकॉज यहां पे कॉन्टेक्ट के कारण पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, नॉट डायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्यू टू डायरेक्ट फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स। एफटी के कारण नहीं हो रहा है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हो रहा है। दैट मीन्स यू वेल नो दैट FT ये जो फोर्स है इज मोर ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पे तो ज्यादा फोर्स है, आपके की पे ज्यादा फोर्स आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स आपका की अगर लाइफ भी अगर ज्यादा चाहते हो, देन यू हैव टू यूज फ्लैट सैडल की। एंड थर्ड वन इज व्हाट, कि उसके साथ साथ अगर मोर पावर चाहते हो, अगर मोर पावर ट्रांसमिट चाहते हो, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। बट अगर साफ्ट की लाइफ ज्यादा है चाहिए हमें और की लाइफ भी ज्यादा चाहिए, तो आपको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा सैडल की। और तीसरे नंबर पे आता है कि अगर मोर पावर ट्रांसमिशन चाहिए तब आपको उसमें यूज करना पड़ेगा फ्लैट सैडल की, ठीक है। कि अगर साफ्ट की लाइफ ज्यादा चाहिए प्लस की लाइफ ज्यादा चाहिए तो आपको केवल सैडल की यूज करना है। बट अगर ये तीनों, अगर मोर पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो इन दोनों में से फिर से अब फ्लैट सैडल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। चलिए, अब आपने क्या क्या अभी तक स्टडी किया है? अभी तक आपने सैडल की और स्प्लिंट की के बारे में स्टडी कर लिया है। सैडल की के बारे में फुल आपने स्टडी कर लिया है और स्प्लिंट की के बारे में फुल आपने स्टडी कर लिया। अब चलते हैं हम शंक की के बारे में, ठीक है। शंक की के बारे में रेक्टेंगुलर, फेदर, दीज आर ऑल, वुडरूफ, पैरेलल एंड टैपर, बार्थ एंड कैनेडी, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, ओके। चलिए, तो शंक की के बारे में एक बार देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो शंक की हमारा कहता क्या है? शंक की, अभी तक हम जो भी की डिजाइनिंग कर रहे थे वो शंक की ही डिजाइनिंग कर रहे थे। इज इट राइट और रॉन्ग? कि अभी तक हम जो भी की डिजाइनिंग कर रहे थे वो शंक की डिजाइनिंग कर रहे थे। दिस इज योर शंक की। आप बनाते थे क्या? आप इस तरीके से बनाते थे साफ्ट, इस तरीके से साफ्ट बनाते थे। साफ्ट में क्या करते थे? अंडरकट करते थे। उसके बाद इसके ऊपर हब की इंस्टॉलमेंट करते थे। तो हब आप इंस्टॉल करके इस तरीके से आप करते थे। इस हब में भी क्या रहता था? अंडरकट रहता था और ये हब इस तरीके से रहता था। दिस इज योर हब। अब हब के ऊपर आप दांत की कटिंग कर दोगे तो वो गियर बन जाएगा, और अगर स्पोक्स लगा के एक रिंग माउंट कर दोगे तो वो फ्लाईव्हील बन जाएगा। या फिर इस हब को एज अ क्लच भी माउंट कर सकते हो, या फिर इस हब को एज अ पुली भी माउंट कर सकते हो, डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे जो कीज है आपका, कौन सा कीज है? यहाँ पे ये जो कीज है आपका ये वाला कीज है, ठीक है। अगर ये वाला कीज है तो इसको थोड़ा सा जूम करके बाहर निकाल के हम देख लेते हैं। तो ये है आपका की। तो जो इस टाइप के कीज की हम स्टडी कर रहे थे, यही है आपका कैसा की? ये है आपका शंक की, ठीक है। अब जरा शंक की एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम गो फॉर व्हाट? गो फॉर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर एंड वुडरूफ या फेदर, पैरेलल या फिर टैपर, कैनेडी या फिर बार्थ, इन सब की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज देखो कि शंक की में दोनों तरफ कट लगा है, यानी दोनों तरफ कीवे बनाया गया है। साफ्ट पे भी कीवे बनाया गया है। साफ्ट की अगर सिंगल साफ्ट की अगर आप स्टडी करोगे तो साफ्ट पे इस तरीके से कीवे आपको बनाया गया है। अगर 3D डायमेंशन में साफ्ट को अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ये साफ्ट दिखेगा, इस तरीके से ये साफ्ट दिखेगा, जिसमें ये साफ साफ आपको ये दिखेगा कि अंडर कटिंग हो रखी है। इस तरीके से अंडर कटिंग आपकी हो रखी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है
ये पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ये अंडर कटिंग है ओवर द शाफ्ट। वैसे ही अंडर कटिंग आपकी हो रखी है किसमें, आपकी यहाँ इस हब पे भी अंडर कटिंग हो रखी है। दैट मीन्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इंड्यूस्ड ओवर द शाफ्ट एंड हब, दोनों में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है इंड्यूस हो चुका है। अब शाफ्ट में अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंड्यूस हो गया, मैंने आपको मटेरियल साइंस में पढ़ाया, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा कि अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर चाहे स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर इन सब सारे के सारे पॉइंट पे हो जाता है, सपोज दैट व्हाट कि हर जगह स्ट्रेस है, मान लो 3 मेगापास्कल 3 मेगापास्कल 3 मेगापास्कल, हर जगह 3 मेगापास्कल है, बट यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो चुका है, पता है स्ट्रेस ज्यादा हो चुका है, स्ट्रेस का यहाँ पे जमावट हो चुका है, कंसंट्रेशन मतलब जमना, जम गया है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 हो चुका है, यहाँ पे 5 हो चुका है, बढ़ गया है। तो जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स बटेगा हर तरफ। सपोज दैट ये एक्सटर्नल फोर्स 25, ये एक्सटर्नल जो स्ट्रेस आता है वो कैसा आता है, एक्सटर्नल जो फोर्स आएगा ये आएगा सपोज दैट 25 न्यूटन का, ये आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेस और इंड्यूस हो रहा है, इस शाफ्ट में स्ट्रेस और इंड्यूस हो रहा है, हर पॉइंट पे सिमिलरली आपका स्ट्रेस इंड्यूस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये 3 से हर जगह कितना होता गया, 5 होता गया, 5 होता गया, 5 होता गया, मतलब 2-2 हर जगह ऐड होते गए। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट व्हाट कि इसका शाफ्ट का जो स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 6 हो, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा सपोज दैट व्हाट कि इसका 6 मेगापास्कल होगा, ओके। और ये हर जगह ऐसे स्ट्रेस इंड्यूस होता गया ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट है। तो यहाँ पे तो 5 है, तो 5 + 2 क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। दैट मीन्स सबसे पहले फेल्योर कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आखिरी लिमिट तो 6 की है, तो सबसे पहले जो फेल्योर होगा वो यहाँ से हो जाएगा। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का आना, यही है एप्लीकेशन मैं जो आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अगर आता है एक जगह एक्युमुलेट होना स्ट्रेस का, तो उसका मतलब क्या है कि यहां इस पॉइंट पे पहले ही ज्यादा स्ट्रेस है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण अगर स्ट्रेस इंड्यूस होता है आपके शाफ्ट में, तो इस पॉइंट पे और ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, और ज्यादा एक्सीड होने के कारण ये पॉइंट से ये आपका जो शाफ्ट है जल्दी फेल हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इस टाइप का संक की के चाहे जितने भी मैंने वैरायटीज बताए हैं, टोटल 6 वैरायटीज मैंने बताए होंगे। यहां पे आप लोग देखो, टोटल मैंने 6 वैरायटी बताई है, रेक्टेंगुलर, फेदर, वुडरूफ, पैरेलल एंड टेपर, बाथ एंड कैनेडी। ये जो 6 टाइप की जो वैरायटीज मैंने आपको बता रखी है, इन सब में माय डियर फ्रेंड्स, इन सब में आपको एक चीज कॉमन रखनी है। वो चीज कॉमन क्या रखनी है, दिस कि शाफ्ट की जो लाइफ होगी घट जाएगी। इज इट राइट? शाफ्ट की लाइफ क्या होगी, लाइफ ऑफ शाफ्ट को क्या इज रिड्यूस्ड, लाइफ ऑफ शाफ्ट विल बी रिड्यूस्ड, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पे जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि ये थ्रस्ट फोर्स के कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है या फिर टेंजेंशियल फोर्स के कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा, मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन होगा, यस, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हैपेंड। आपको लेकिन पूरा लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है, मेरे तरीके से शॉर्टकट नहीं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इस तरीके से, मैं क्यों इस तरीके से छोटा कोड में लिखता हूं, ताकि मैं ज्यादा फोकस आपको समझाने पे कर पाऊं, टाइम यहां पे लिखने में कंज्यूम ना करूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन यहां पे आपका होगा। वेरी गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपने कीवे कहां बनाया है, एक तो कीवे आपने शाफ्ट पे बनाया है और दूसरा आपने हब पे बनाया है। तो आपने क्या देखा कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है आपके शाफ्ट पे भी हो रहा है, हब पे भी हो रहा है, तो लाइफ दोनों की तो घट रही है, और थ्रस्ट फोर्स के कारण पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ऊपर से मैक्सिमम हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर एनालाइज किया जाए तो आपको इस कंडीशन में आपको कॉस्टली मटेरियल, हाईली स्ट्रेंथफुल मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्सेस भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, साथ में दोनों जगह आपने हब पे और शाफ्ट पे दोनों जगह आपने कीवे का इस्तेमाल किया है। तो दोनों पॉइंट पे आपके स्ट्रेस एक्युमुलेट हो रहे हैं। स्ट्रेस एक्युमुलेट अगर दोनों पॉइंट पे हो रहे हैं तो दोनों क्या लाइफ घट रहा है। दैट मींस हाईली कॉस्टली मटेरियल यू हैव टू अप्लाइड इट, यूज इट। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिकल एनालिसिस करनी है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, और पूरा एक चेन कनेक्टिविटी बननी चाहिए। इससे हमें चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है। ठीक, अब चलिए अब इसका एक एक करके हम जरा टाइप देखते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप जस्ट अभी हमने स्टडी किया। रेक्टेंगुलर टाइप में एक बार डायमेंशन करके मैं आपको बताता हूं कि रेक्टेंगुलर टाइप में कितने टाइप के हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, शंख की में मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं आपको, रेक्टेंगुलर में आप स्टडी कर सकते हो एक प्योर रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है,
एक प्योर रेक्टेंगुलर टाइप आप स्टडी कर सकते हो। वेरी गुड, हर डायमेंशन को चेंज कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर टाइप, स्क्वायर भी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर टाइप। वेरी गुड, स्क्वायर टाइप का मतलब क्या, हर एक डायमेंशन को आपको क्या कर देना है, सेम कर देना है। यहां से बना लो आप इस तरीके से, हर डायमेंशन को आपको कर देना है सेम, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। ये है आपका स्क्वायर टाइप। ओके, इसको रफ करते हैं यहां तक, ये है आपका स्क्वायर टाइप। ओके, हर एक डायमेंशन यहां पे रहेगा सेम और यहां पे हर एक डायमेंशन रहेगा चेंज। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक बार जरा यूज इसका देखते हैं। मैक्सिमम यूज इंडस्ट्री लेवल पे ये किया जाता है। इंडस्ट्री लेवल पे मैक्सिमम यूज इसी का किया जाता है, रेक्टेंगुलर का। स्क्वायर का नहीं किया जाता, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड हो गया सेम, तो इसमें लिमिटेशन लग गई। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आपका मशीन एलिमेंट की जो ब्रेथ है, जो ऐसी जो लेंथ है, अगर सपोज दैट व्हाट कि ये ए से ज्यादा अगर हो गई, तो तब आप क्या करोगे, तब आप मैक्सिमम लेंथ वाली कीज का यूज करो। तो ज्यादा अगर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज ज्यादा किया जाता है, इसका कम किया जाता है। बढ़िया, अब जरा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमारा क्या है, नेक्स्ट लेवल पे फेदर की, फेदर की के बारे में स्टडी करेंगे। तो फेदर की, ओके फाइन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फेदर की, तो चलिए फेदर की में देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या लेना होगा, अगेन शाफ्ट एंड हब की असेंबली आपको लेना है। तो ये है आपका शाफ्ट और इस पे अब आपको हब इंस्टॉल करना है। ठीक, आपने इस तरीके से हब को किया इंस्टॉल एंड अगेन यू हैव टू जस्ट कंबाइन दिस बोथ मशीन एलिमेंट, शाफ्ट एंड व्हाट, हब, आपने इस तरीके से किया। तो अंडरकट केवल आपका कहां रहेगा इस केस में, ये जो फेदर की है इस केस में अंडरकट आपका केवल हब पे रहेगा। ये रेड वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा मशीन एलिमेंट क्या है, ये है आपका हब। तो हब में केवल अंडरकट रहेगा। और अगर शाफ्ट को हम एक सिंगल बॉडी में उठा के यहाँ पे देखते हैं तो शाफ्ट आपका इस तरीके से दिखेगा। अब जरा इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये है आपका शाफ्ट। अगेन मैं इसको ड्रॉ करता हूं एक बार। तो ये है आपका शाफ्ट इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका शाफ्ट है। अब जरा इसकी एनालिसिस करते हैं। शाफ्ट के ऊपर आपने यहाँ पे इस केस में आपने क्या किया है, शाफ्ट के ऊपर अपने की को कर दिया है वेल्ड। अगर 3D डायमेंशन में देखते हैं तो चलिए इस डायमेंशन को एक बार ड्रॉ करो, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिस, इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो ये है आपका शाफ्ट। इस तरीके से आपने की को क्या किया है, की को वेल्ड किया है अबव द शाफ्ट। अगर इस तरीके से आप करोगे तो शाफ्ट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कुछ भी नहीं आएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ओनली एक्युमुलेट ओवर व्हाट, ओवर द हब। हब पे ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक्युमुलेट होगा। हब की लाइफ कम हो सकती है बट आपके शाफ्ट की लाइफ इंप्रूव कर जाएगी। तीसरी बात ये कि मोर पावर ट्रांसमिट होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर दैट मीन डायरेक्ट एक्शन ऑफ व्हाट, टेंजेंशियल फोर्स, ये यहाँ पे होगा फेदर की में ये चीज। और अगेन आपने वेल्ड किया है केवल ओवर द शाफ्ट। ओके, अगेन ऐसा वेल्ड ओवर द शाफ्ट आपने कहां देखा था, आपने स्प्लिंट की में देखा था। ठीक है, यहां पे इस जगह आपने स्प्लिंट की में अगर देखो, यहां पे है ये स्प्लिंट की। इस स्प्लिंट की में आपने देखा था कि की को वेल्ड किया गया है ओवर द शाफ्ट। बट यहां पे बहुत सारे कीज हैं, एक से ज्यादा कीज है, लेकिन फेदर की में केवल सिंगल की रहेगा। ठीक है, फेदर की में आपका केवल सिंगल की रहेगा। ये इस टाइप का, ये फेदर की है, केवल सिंगल की है। इसको आपको क्या करना है, वेल्ड करना है। अगेन इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी खासियत होगी, वो बिल्कुल स्प्लिंट कीज की ही तरह होगी। दैट मीन्स शाफ्ट की लाइफ ज्यादा होगी, की लाइफ कम होगी। सबसे पहले जो फेल होगा वो क्या होगा, आपका की होगा। दैट मीन्स उखड़ेगा कहां से, इस वेल्डिंग पॉइंट से ही, क्योंकि वेल्डिंग सेक्शन इज व्हाट, मोर वीकर सेक्शन देन ऑल द अदर सेक्शंस। सारे सेक्शन में सबसे जो वीकर सेक्शन होता है वो आपका वेल्डिंग सेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो फेलियर होगा ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स, जिसके कारण पावर की ट्रांसमिशन हो रही है, सबसे पहले जो फेलियर होगा इस लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ दिस की से, यहां से आपका होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमें स्टडी करना है वुडरूफ की के बारे में। ओके, तो वुडरूफ की के बारे में स्टडी करेंगे। तो थर्ड नंबर वाला क्या है, वुडरूफ की। डियर फ्रेंड्स, ये एक अलग टाइप का की है और कुछ अजीब टाइप का की है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो शाफ्ट रहेगा ये सर्कुलर नेचर का नहीं रहेगा। टेपर शाफ्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे जो शाफ्ट रहेगा हर जगह, अभी तक जितना भी आपने शाफ्ट देखा था वो सर्कुलर इन नेचर था। बट ये जो वुडरूफ की एक स्पेशल ऐसा टाइप का की होता है जिसको हम टेपर शाफ्ट के लिए यूज करते हैं। ये है आपका टेपर शाफ्ट।
अब देखो इसको कैसे आप यूज करोगे, जरा प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझेंगे कि यहां पे प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझते हैं। आपने क्या किया, ये सेक्शन करो खाली, इसमें करो स्लॉट, ठीक है। आप जब इसमें स्लॉट करोगे तो इस तरीके से आपने स्लॉट को, इस तरीके से आपको स्लॉट को बनाना है, इस तरीके से अंडरकट आप अपने स्लॉट को प्रोवाइड करोगे इस तरीके से। इसमें की जो इंस्टॉलिंग करोगे वो इस तरीके से आपका की होगा, यहां पे जो आपका की होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, लाइक एज अ सेमी सर्कुलर। अगर इस की को मैं जूम करके अगर आपको दिखाता हूं, ये नहीं यूज किया जाएगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है, टेपर शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसके ऊपर मशीन एलिमेंट को आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। वुडरूफ की यहां पे आप नोट करो कि वुडरूफ की इज यूज्ड फॉर टेपर शाफ्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज इट्स सेल्फ अलाइन नेचर। सेल्फ अलाइन नेचर का मतलब क्या है कि ये झुकाव, अलाइन का मतलब होता है झुकाव होना। एक बार इसको देखते हैं कैसे, ये इस तरीके का आपका होगा, इस तरीके से इसकी बनावट होगी, इस तरीके से इसकी बनावट होगी। ओके, ये पूरा का पूरा सेक्शन जाके यहां पे बैठेगा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा सेक्शन जाके यहां पे इस तरीके से बैठेगा, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड, तब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये आपका अपवर्ड, तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से इसमें ऐसे रोटेशन होगा। जब मशीन एलिमेंट इस पे इंस्टॉल किया जाएगा तो मशीन एलिमेंट का डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में। सो एज पर आवर नीड हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो हमारा मशीन एलिमेंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। उसके कारण आप किसी भी डायरेक्शन में आउटपुट को ले सकते हैं, एक डायरेक्शन में इनपुट को देके। यहां पे इंपॉर्टेंस आप देखो कि केवल एक डायरेक्शन में आपको इनपुट देके आप किसी भी डायरेक्शन में आउटपुट को ले सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ व्हाट, बाय द यूजिंग ऑफ वुडरूफ की। और किसके लिए यूज किया जाता है, टेपर शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है। क्यों इसको यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स सेल्फ अलाइन इन नेचर। चलिए अच्छी बात है, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या बोलता है, पैरेलल एंड नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज को हम स्टडी करेंगे तो हमारा क्या है, पैरेलल एंड टेपर की, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, पैरेलल की का मतलब क्या कि जो आपका की बनेगा पैरेलल इन नेचर बनेगा, बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये है पैरेलल की। ओके, इंडस्ट्रियल बेस पे यही ज्यादा यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब टेपर की के बारे में देखते हैं, टेपर की क्यों यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों यूज किया जाता है टेपर की में, देखो कि ये माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थिकनेस है, आगे जाके ये थिकनेस क्या होनी है, आगे जाके ये थिकनेस होनी है आपकी बहुत ज्यादा कम, ठीक है। अगर ये जो थिकनेस है T1 है, तो यहां की अब ये थिकनेस होने वाली है T2। इज इट राइट और रॉन्ग? बाकी सारे के सारे डायमेंशन सेम होने हैं। ये जो डायमेंशन A है, ये डायमेंशन B है, तो ये भी B होगा और ये आपका A होगा। बट ये थिकनेस आपकी T1 है, तो ये थिकनेस यहाँ का क्या होना है, T2 होना है। लेकिन यहाँ पे सेम है, अगर यहाँ पे ये T है तो यहाँ पे ये T होगा, यहाँ पे ये A है तो यहाँ पे A होगा। ओके, यहाँ पे भी T होगा, ये B है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, यहाँ पे T1 है। बट लास्ट सेक्शन पे जाके ये इस वाले पॉइंट पे जाके इस वाला ये जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा, T2 हो जाएगा। ऐसा टेपर की क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। टेपर की इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे इंगेज्ड एंड डिसएंगेज करने में काफी आसानी हो। कैसे, आप हैमरिंग करोगे इस साइड से, इस साइड से इधर का ब्रेथ ज्यादा है, तो जिधर का ब्रेथ ज्यादा होता है लाइक एज अ व्हाट, लाइक एज अ निडल, निडल के ऊपर का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत थिकर होता है, मोटा होता है, तो आप उधर ही से हैमरिंग करते हो, और नीचे वाला सेक्शन वो क्या होता है, काफी नुकीला होता है, तो वहां से वो चीज इंसर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से है कि इधर वाला सेक्शन आपका थिनर है, काफी पतला है, और इधर वाला आपका सेक्शन काफी थिकर है, काफी मोटा है, तो आपको इधर ही से हैमरिंग करना है और इसको जो कीवे है उसमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो इजीली ये इंसर्ट हो जाएगा। जब इसको बाहर भी निकालना होगा तो आप एक बार इस डायरेक्शन से हैमरिंग करोगे, उसके बाद ये इजीली, तो दोबारा हैमरिंग करने की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि जो कीवे है उसका भी जो कटिंग हुई है इस तरीके से हुई है, टेपर टाइप की हुई है। तो एक बार अगर लूज फिटिंग होती है, सपोज दैट इसमें जब की जाके इंगेज होता है, इस तरीके से इंगेज होता है, आप डिसएंगेज करना चाहते हो, तो एक बार जहां आपने हैमरिंग किया, तो आपका की कुछ इस तरीके से बन चुका होगा।
तो तुरंत लूज फिट होगा, तुरंत आपका कीज लूज फिट होगा, तुरंत बाहर निकलेगा। तो इजीली एंगेजमेंट एंड इजीली डिसएंगेजमेंट के लिए आपको यूज करना पड़ता है क्या, टैपर की। और बाकी पैरेलल की कैटेगरी में 2 कीज आते हैं। वो 2 कीज कौन से होते हैं? स्क्वायर कीज भी आपने पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कीज भी आपने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट टाइप का जो कीज है उसके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप का हमारा जो है बार्थ की। तो बार्थ की के बारे में स्टडी करते हैं कि बार्थ की हमारा होता क्या है, ठीक। तो बार्थ की इज यूज्ड फॉर मोर स्टेबिलिटी, टू ऑप्ट मोर स्टेबिलिटी। इस तरीके का होगा, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, ना ही स्क्वायर टाइप का होगा, ना ही टेपर टाइप का होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। अगर 3D डायमेंशन में इसका हम फिगर प्लॉट करें तो ये हमें इस तरीके का दिखने वाला है, इस तरीके का हमें ये दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हमें बोला जाता है क्या, बार्थ की इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जितना हाईली टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होगा, दैट मीन्स ये जाके इसकी ग्रिपिंग अच्छी बनेगी। तो इसी कारण से इसकी ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स व्हाट, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा रखने का मतलब क्या कि स्लिप नहीं होगा, स्लिप अगर ज्यादा नहीं होगा तो टेंजेंशियल फोर्स की जो ट्रांसमिशन है वो अच्छी होगी। दैट मीन्स मोर ट्रांसमिशन ऑफ द पावर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मशीन डिजाइन में बिल्कुल डायग्राम से ही हमें समझ में आनी चाहिए और समझ में आती भी है। लास्ट हम टाइप का की जो हमें पढ़ना है वो कैनेडी की पढ़ना है। कैनेडी टाइप का की क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कैनेडी की, तो माय डियर फ्रेंड्स, कैनेडी की जो होता है इंस्टॉल ओवर द शाफ्ट एंड हब विद द एंगल ऑफ व्हाट 90 डिग्री। देखो कैसे, आपने क्या करो, आपको सबसे पहले तो आप कीज बना दो और इस तरीके से आपको कीज बनाना है, इस तरीके से आपको कीज बनाना है, ओके इस तरीके से आपको कीज बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आप कीज बनाओगे एंड देन आप क्या करोगे, शाफ्ट में इसको इंसर्ट करा दो कुछ सेक्शन, और कुछ सेक्शन को ये जो अपर डायमंड टाइप का जो सेक्शन है इसको आपको हब में इंसर्ट कराना है। तो इसको आप इस तरीके से हब में आप इंसर्ट करा दो। ये जो ब्लैक वाला जो सेक्शन है ये आपका क्या है, शाफ्ट है। ब्लैक वाला जो सेक्शन है ये आपका शाफ्ट है। शाफ्ट में पावर इनपुट हो रही है, इस डायरेक्शन में शाफ्ट में पावर इनपुट हो रही है। और जो ये वाला जो सेक्शन है ये फुल आपका हब है, इस तरीके से आपका फुल हब है। और जो इन दोनों के बीच में जो ये सेंटर से जो एंगल बन रहा है इन दोनों कीज के इन बिटवीन, वो बनेगा 90 डिग्री। और अगर ऐसा कंडीशन आपको कहीं भी मिलता है तो इसी को बोला जाता है कैनेडी की। कैनेडी की, ओके, कैनेडी की। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैनेडी की होता है यूज्ड फॉर व्हाट, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये मोर एंड हैवी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, ओके। कैनेडी की इज यूज्ड फॉर मोर एंड हैवी पावर ट्रांसमिशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो की का जो टॉपिक है कंसेप्चुअली या फिर थ्योरेटिकली वो फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे, बिकॉज ये गेट में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हम इंजीनियरिंग सर्विस के 10 ईयर के पेपर्स को एक बार एनालाइज करके देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शन को टच कर रहा है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेवल पे हम रिवेटेड जॉइंट को स्टडी करेंगे। सो तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो मेरा नंबर है उस पर आप उस सेक्शन को टिक करके सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।